हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वीरेन और आप देख रहे हैं बूमान ट्रेडर। तो आज का जो वीडियो है वो मोस्ट डिमांडेड वीडियो है कि हम अपना जो छोटा अकाउंट है, जो मतलब इंडिया में जो मोस्टली 80 टू 90% जो ट्रेडर हैं वो या तो एक या दो से लोग ट्रेड करते हैं या फिर मैक्सिमम उनकी कैपिटल होती है 20K टू 30K। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि हम इतनी सी कैपिटल को कैसे ग्रो कर सकते हैं। 30K तो ज़्यादा है, मैक्स होती है आपकी 10K से 20K तक कैपिटल होती है। तो इसमें कैसे सर्वाइव हम कर सकते हैं। छोटी कैपिटल में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसमें आपका ब्रोकरेज की ज़्यादा दिक्कत रहती है। अगर हम बात करते हैं किसी की कैपिटल 10K है और उसको हम कहेंगे कि आपको 1% रिस्क लेना है, तो 1% इसका हो गया 100 रुपये। तो 100 रुपये का अगर वो रिस्क लेगा तो वो मैक्सिमम 200 रुपये का प्रॉफिट कर सकता है। तो 200 अगर वो प्रॉफिट भी करेगा तो इसमें से 100 उसकी ब्रोकरेज चली जाएगी। तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। तो इन्हीं सब बातें में हम बात करेंगे कि कैसे आप छोटे अकाउंट को कैसे ग्रो कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में क्या गलतियाँ की थी वो अपनी गलतियाँ सारी आपको डिस्कस करूँगा और बताऊँगा कैसे आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करोगे। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या गलतियाँ की थी जो हर ट्रेडर आज के टाइम में करता है, और अगर वो गलतियाँ आप भी कर रहे हैं तो आपका जो प्रॉफिटेबल होना है वो लगभग इम्पॉसिबल है। स्टार्टिंग में मैंने लगभग गलतियाँ कर करके पहले मेरी अच्छी खासी इनकम थी। यूट्यूब मेरा एक दूसरा चैनल है, तो वहाँ से 3 लाख और टोटल मिला के मैंने 8 लाख का लॉस किया था लगभग 1 साल के अंदर। और मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी वो डिस्कस करेंगे, और उन गलतियों को ओवरकम करके मैं प्रॉफिटेबल कैसे हुआ उनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है कि अगर हमारी कैपिटल एग्जांपल के लिए 20 के एक नॉर्मल कैपिटल है, तो हम 20 के एग्जांपल के लिए रखेंगे कि 20 के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। तो 20 के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको हमें आप 1-2% अगर रिस्क रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रोकेज की दिक्कत आएगी। तो आप 5% का यहाँ पर रिस्क रख सकते हैं। मैं अभी भी 5% का रिस्क रखता हूँ, 10% का यहाँ मैं प्रॉफिट रखता हूँ। तो 20K के अकॉर्डिंग 5K कितना हो गया आपका 1000 यहाँ पर आपका रिस्क है। और आपको क्या करना है, हमेशा 1:2 पे ही टारगेट बुक करना है। तो 1000 का रिस्क है तो 2000 आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो 1000 का रिस्क 2000 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 2000 से कम नहीं होना। ऐसा नहीं है कि 800-900 आया डर के निकल गया कुछ भी। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात क्या है, आपको जो भी आपका स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, पहला जो पॉइंट है आपको क्या करना है, आपको आपकी जो दिन की ट्रेड है वो फिक्स रखना है। ज़्यादातर क्या होता है, कुछ लोग ये गलती करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि दिन में कितने ट्रेड लेते हैं, पूरा दिन ट्रेड लेते रहते हैं और लॉसेज करते रहते हैं। एक बार अगर आप अपने दिन के ट्रेड की लिमिट फिक्स कर दोगे उसके बाद आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में जो इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा। ट्रेड फिक्स करने से क्या होता है कि आपके अंदर पेशेंस बिल्ड होने लगेगा, फिर आपका सेटअप जब बनेगा तभी आप ट्रेड लोगे। अगर आप ट्रेड फिक्स नहीं रखते हो, आप सोचते हो कि हाँ मैं लॉस फिक्स रख लेता हूँ 1000, जब 1000 लॉस होगा तभी कुछ देखेंगे, तो उसमें वो आपकी ब्रोकरेज आपको किल करेगी। एग्जांपल के लिए आप रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो, आप कुछ भी मार्केट देख रहे हो तो प्रॉफिट तो आपको होना ही है। तो आपने ऐसे चलते फिरते ट्रेड ले लिया, आपको 500 का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट ट्रेड ले लिया आपने 700 का प्रॉफिट हो गया। उसके नेक्स्ट लिया आपने 300 का और प्रॉफिट हो गया, तो लगभग आपको 1500 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपकी ट्रेड लिमिट फिक्स नहीं है तो आप कंटिन्यू ट्रेड लेते ही रहोगे जब तक एक तगड़ा सा झटका नहीं लग जाता। फिर एक ऐसा ट्रेड आएगा, आप कंटिन्यू ट्रेड करते हो, आप जितना ज़्यादा ट्रेड करते हो उतने ही लॉसेज आपके बढ़ते हैं। वो आएगा ट्रेड, वो आपको 2500 का झटका देगा और आप देखेंगे कि ऑल ओवर आपका 1000 का लॉस हो जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पर 1500 का प्रॉफिट पहले देख रखा है तो आपको ये एक्सेप्ट नहीं होगा। आप सोचोगे इसको ब्रेक इवन कर लेता हूँ फिर क्लोज कर दूंगा, ब्रेक इवन भी आ जाएगा लेकिन आपकी ट्रेड लिमिट फिक्स ही नहीं है तो आप ट्रेड लेते ही रहोगे। ये गलती मैंने बहुत ज़्यादा की है, एक्सपायरी हो गई या कुछ हो गई। जब मैं स्टार्टिंग में दिनों में ट्रेड करता था तो मेरी ट्रेड लिमिट फिक्स होती ही नहीं थी, मैं दिन के 20-20 ट्रेड भी बंद कर देता था। आज उन ट्रेड्स को देखता हूँ तो बहुत हंसी आती है। उस टाइम में जो बड़े ट्रेडर है उनके इंटरव्यू देखता था, वो कहते हैं कि 1 या 2 ट्रेड इनफ है, तो उनको देख के मुझे हंसी आती थी कि 1 या 2 ट्रेड से क्या होता है यार, कम से कम 10 ट्रेड तो होने चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में सीखा तब समझ आया कि 1 या 2 ट्रेड इनफ है। तो मेरा भी यही सिस्टम है, मैं मैक्सिमम 1 ट्रेड लेता हूँ या 2। अगर पहला ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, अगर एसएल चला गया तो ठीक है, मार्केट क्लोज है। लेकिन पहले में अगर हमने ट्रेड लिया और छोटा प्रॉफिट आया या फिर ब्रेक इवन आया तभी हम दूसरा ट्रेड लेंगे। तो आपको ये रूल फिक्स रखना है कि आपको आप दिन में 1 या मैक्सिमम 2 ट्रेड लेना है, इससे ज़्यादा आपको किसी भी कंडीशन में ट्रेड नहीं लेना है। चाहे इसके बाद आपका कितना भी बड़ा मूवमेंट मार्केट दे दे, आपको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। 1 या 2 ट्रेड लेंगे, मार्केट क्लोज करेंगे, प्रॉफिट हुआ तो बढ़िया, लॉस हुआ तो बढ़िया, आपको किल स्विच यहाँ पर ऑन कर देना। और 1 ट्रेड या 2 ट्रेड का एक और बेनिफिट है कि आप अपने जो सेटअप है उसका अच्छे से वेट करेंगे। नहीं तो कोई भी मोमेंटम आपको मार्केट में दिखेगा, आप सोचोगे अरे यार ये मिस कर दिया, ये मिस कर दिया। लेकिन 1 ट्रेड होगा तो आपको पता होगा कि मुझे तो एक ही ट्रेड लेना है, तो मुझे वो कहीं भी मिल जाएगा जिसमें मैं प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकता हूँ। दूसरी जो हमारे आपको बात ध्यान रखनी है, अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको आपका लॉस है वो फिक्स रखना है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर 20K का एग्जाम्पल लिया और 1000 का हमने यहाँ पर लॉस फिक्स कर रखा है। तो किसी भी कंडीशन में, चाहे मार्केट इधर का उधर हो जाए, चाहे मार्केट कितनी भी बड़ी रैली दे दे, प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं है कि हम कितना प्रॉफिट बुक करेंगे।
मार्केट में आपके हाथ में बस इतना ही है कि आप लॉस कितना करेंगे। तो आपको ने जो भी लॉस फिक्स किया है, 1 तो 5% से ज़्यादा लॉस कैपिटल पे होना ही नहीं चाहिए। बेस्ट तो 2% रहता है, लेकिन छोटी कैपिटल है तो हम 5 यहाँ पर ले लेते हैं। लेकिन अगर आपने कभी भी ये गलती कर दी कि 1000 आपका लॉस फिक्स है और अगर आपने 1000 से ज़्यादा लॉस ले लिया, तो समझ लीजिए आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि इसमें भी फिर वही आ जाएगा ओवर ट्रेडिंग वाला किस्सा। 1000 लॉस हो गया, आप सोचोगे कवर कर लेता हूँ, एक बार वो कवर भी हो जाएगा, आपका 500 का लॉस हो जाएगा। फिर सोचोगे जीरो कर लेता हूँ, जीरो भी हो जाएगा। फिर सोचोगे थोड़ा सा ब्रोकरेज निकल जाए तो बढ़िया है। लेकिन इसमें एक जो हमने पहले फिक्स की थी कि ट्रेड लिमिट फिक्स रखनी है, एक वो भी यहाँ पर आपकी ब्रेक होगी। और एक आप कंटिन्यूशन ट्रेड लोगे, एक ऐसा लॉस मिलेगा आपको जो आपके सारे सपनों पर पानी फेर देगा। सीधा आपको 2500 का लॉस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दिक्कतें क्या होती है, जब आप बिना सिस्टम ट्रेड करते हैं तो क्या होती है, आप पहला ट्रेड अगर जब भी लेते हैं, आप हमेशा मार्केट में ध्यान रखना, पहला ट्रेड जब भी लेते हैं तो आप अच्छे से एनालाइज करके लेते हैं। लेकिन एक बार आपकी ट्रेड लिमिट पूरी हो गई, 1 या 2, उसके बाद जब भी आप ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, आपका सारा एनालाइज धरा का धरा रह जाएगा, आप पर कैंडल पे ट्रेड लेने लगेंगे। ये मेरे साथ होता था। पहले जो मैं पहला ट्रेड लेता था वो तो एकदम बढ़िया से लेता था, लेकिन उसके बाद हर कैंडल पे ट्रेड बनता है। ग्रीन कैंडल दिखेंगी, आप सोचोगे मार्केट यहाँ से अप जाएगा, बाय कर लोगे। रेड दिखेगी, मेजर ट्रेंड ब्रांड कुछ नहीं देखोगे, हर कहीं आपको ट्रेड दिखा, हर कहीं आपको ट्रेंड लाइन दिखेगी, हर कहीं सपोर्ट। तो मतलब अनलिमिटेड ट्रेड आप लेते रहोगे और आप एक ही दिन में अपनी जो कैपिटल है और उसको वाइप आउट कर दोगे। अगर यहाँ पर बड़ा लॉस हो गया एग्जांपल के लिए 50%, तो आपकी लगभग 30% कैपिटल यहाँ से वाइप हो जाएगी। और फिर यहाँ से आपको जो यहाँ पर कवर होने में आपको मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें होगी। और एक गलती अगर आप एक बार करते हैं मार्केट में, तो फिर आपसे एक के बदले बहुत ज़्यादा गलतियाँ यहाँ पर होने लगती है। तो पहले तो हमने जो मैं यहाँ से इसको इरेज करके पॉइंट अच्छे से लिख देता हूँ, ताकि आपको यहाँ से समझ आ सके कि क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप फिर भूल जाओगे। फिर उसको लास्ट में हम अच्छे से समराइज भी कर लेंगे कि क्या क्या पॉइंट हमने लिखे हैं। तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। पहला पॉइंट क्या था, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था कि ट्रेड फिक्स रखना है, कि 1 या 2 ट्रेड आपको यहाँ पर दिन में लेना है, उससे ज़्यादा आपको ट्रेड यहाँ पर नहीं लेना है। ये इसमें थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, मैक्सिमम 2 ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको लॉस फिक्स रखना है, लॉस आपकी कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। तो लॉस यहाँ पर हम 5% ले लेते हैं छोटी कैपिटल के अकॉर्डिंग। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसा होता है कि आप विप्सों में आपका एसएल चला जाता है, बाद में मार्केट आपकी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन में भी आपको लॉस आपको इंक्रीज नहीं करना। उसमें क्या होगा, एक दिन आपके एग्जांपल के लिए प्रॉफिट भी हो गया। ये गलती भी मैंने बहुत की थी। कुछ दिन मैं रूल फॉलो करता था, फिर एक दिन रूल ब्रेक करके एग्जाम्पल के लिए प्रॉफिट में आपको दिक्कतें नहीं आती, लेकिन जिस दिन लॉस होता है तब दिक्कत आती है। तब आप अगर ओवर ट्रेड करके लॉस कवर भी कर लोगे, एग्जाम्पल के लिए आपका 5K का लॉस आपने फिक्स कर रखा है और आपका एसएल हिट हो गया, लेकिन आप ओवर ट्रेड करते हो, आपका 5K का लॉस कवर हो जाता है और आपके 10,000 का प्रॉफिट हो जाता है। तो अब आपका जो माइंड सेट है वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होगा। इन फ्यूचर कभी ऐसा होगा कि आपका 5K का लॉस होगा, तो आप सोचोगे उस दिन ऐसा हुआ था, 5K के लॉस के बाद 10K का प्रॉफिट हो गया था, तो फिर आप यहाँ पे फिर से ओवर ट्रेडिंग शुरू कर दोगे। तो जो आपका 5K का लॉस था और प्रीवियसली आपने ओवर ट्रेड करके 10K का भी प्रॉफिट किया, तो इस दिन आज आप 50,000 का लॉस कर डालोगे, अपनी कैपिटल की लंका यहाँ पर लगा दोगे। तो कुछ भी रीज़न हो आपके एसएल जाने का, प्रॉपर एसएल जाए, चाहे कोई मार्केट विक बनाए या फिर एसएल लेंटिंग की वजह से आपका एसएल जाए, एसएल की लिमिट आपकी कभी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर आपने 1000 फिक्स रखा है तो 1100 हो गया, कभी कभी ये भी एक दिक्कत आती है, थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हो जाता है फिक्स है, तो सोचते हैं इसको कवर कर लेते हैं। 1000 की जगह 1200 हो गया तो सोचते हैं इसको हम कवर कर लेते हैं और 1000 रख लेते हैं। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा गलत साइकोलॉजी है। अगर किसी दिन आपका 1200 से 1000 हो जाएगा और आपके प्रॉफिट भी हो जाएगा, लेकिन फिर आपको वही आदत पड़ जाएगी कि 1200। तो कभी अगर विप्सों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो आपको उसको भी यहाँ पर छोड़ देना है। तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको हमेशा आपकी क्वांटिटी को फिक्स रखना है। आपको क्वांटिटी कब बढ़ानी है वो भी हम बात करेंगे, लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, तो आपको जो आपकी क्वांटिटी है उसको फिक्स रखना है। ऐसे नहीं है आज आप 10 लॉट्स 5 लॉट से कर रहे हो, कल आप 20 लॉट से कर लो, नेक्स्ट डे आप और ज़्यादा बढ़ा लो या कम कर लो। एक्सपायरी पे प्रीमियम सस्ते मिल रहे हैं तो आप क्वांटिटी को चेंज कर लो। तो चाहे एक्सपायरी हो चाहे प्रीमियम कुछ भी हो, आपको क्वांटिटी को तभी क्वांटिटी की हम आगे नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे कि कब बढ़ानी होती है क्वांटिटी को। आपको प्रीमियम सस्ते देख के कभी भी आपको क्वांटिटी को नहीं बढ़ाना। अगर एक मंथ तो आपको सेम क्वांटिटी रखनी है, चाहे फ्राइडे हो चाहे एग्जाम्पल के लिए आप 4 लोड से ट्रेड कर रहे हो तो आपकी 200 क्वांटिटी है निफ्टी में। तो चाहे एक्सपायरी हो चाहे वो वीकडे हो या फिर कोई भी डे हो, तो अगर आप फिक्स क्वांटिटी से ट्रेड करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर मार्केट में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। इन सारे पॉइंटों के बाद आप सोचोगे कि यार ये तो बस बकवास करेगा, लेकिन आप एक बार इन पॉइंट्स को फॉलो करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अभी जो चीज़ें आप कर रहे हैं उनसे तो आपको 100% प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तभी आप इस वीडियो पे आए हैं। एक बार इन चीज़ों को भी ट्राई करके देख लीजिए, आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि कभी आप एग्जाम्पल के लिए आपने आप लॉस तो फिर बड़ी क्वांटिटी पे लोगे। अगर आपने 200 क्वांटिटी फिक्स है, प्रॉफिट तो आप इस पर
छोटे पे ही बुक कर लोगे। लेकिन जिस दिन लॉस होता है, क्वांटिटी बढ़ती कब है, जिस दिन लॉस होता है। ऑलरेडी आपका ऐसे लिट हो गया 5K का, अब आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि डबल क्वांटिटी कर लेता हूँ, एक्सपायरी है, प्रीमियम सस्ते मिल रहे हैं, तो आप नेक्स्ट ट्रेड दो डबल क्वांटिटी से मारोगे। और पहले ही हमने डिस्कस किया है कि जब हम बिना एनालाइज के ट्रेड लेते हैं तो आपको हर कैंडल पे ट्रेड दिखेगा, तो उस ट्रेड के रॉन्ग होने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेज होंगे। तो आपके यहाँ पर 5K का लॉस होने वाला था, लेकिन डबल क्वांटिटी में यहाँ पर आपके फिर से 5K का लॉस होगा, 10K का, तो टोटल आपका आप यहाँ पर देखेंगे कि 15K का यहाँ पर लॉस हो चुका है। तो इस तरह से अगर आप क्वांटिटी इंक्रीज करते हो तो वो आपको खत्म कर देगी, बहुत जल्दी आपको यहाँ पर किल कर देगी। और जो लास्ट और चौथा पॉइंट है कि आपको क्वांटिटी कब बढ़ानी चाहिए, तो आपको एक मंथ आप जब भी स्टार्ट करो, आपको वो पूरे मंथ तक आपको उसी सेम क्वांटिटी को रखना है। आप क्वांटिटी को तब बढ़ा सकते हो जब आप मंथ एंड में प्रॉफिटेबल निकलो, और आपका जो प्रॉफिट है लगभग आपकी एक बार जब आपका एक मंथ हो या 2 मंथ, जब आपकी प्रॉफिट आपकी कैपिटल के बराबर हो जाए, एग्जांपल के लिए 20K कैपिटल आपने यूज़ किया है और आपका प्रॉफिट 20K जिस दिन हो जाएगा, तो उस दिन उस मंथ के एग्जांपल के लिए आज आपने इस मंथ में शुरू किया है और इस मंथ में आपको 20K का प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन अगले मंथ में टोटल आपका 20 का होगा, तो अगले में नहीं करना, आपको अगला पूरा मंथ सर्वाइव करना है। उससे जो न्यू मंथ स्टार्ट होगा 1 तारीख से, आप फिर अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी को सीधा ही डबल कर लिया, आपको उसको थोड़े थोड़े अकॉर्डिंगली बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप सीधा ही क्वांटिटी बढ़ा दोगे तो आपका फिर से वही इमोशनल यहाँ पर मिसबैलेंस होने लगेंगे और फिर से आप यहाँ पर लॉसेस फेस करने लगोगे। तो ये 4 पॉइंट थे जो मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सीखे हैं, जिनके इंप्रूवमेंट के बाद मैं यहाँ पर प्रॉफिटेबल होना शुरू हुआ। एक बार आप इन 4 पॉइंटों पर ध्यान दीजिए, फिर आपका भी यहाँ पर प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब।